वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पार्ट 4। बेसिक पार्ट 1 में आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन और ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो 6 रेशियोज हैं साइन कॉस टैन वो बताई थी। पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताया था आपको। पार्ट 3 में ट्रिग्नोमेट्री की 6 आइडेंटिटीज थी 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड सो ऑन। बाकी आइडेंटिटी थी। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पार्ट 4। इसमें भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आपको मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी से आगे हम इस आइडेंटिटीज को चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही हमारी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा की भी है। इनका भी आपको प्रूफ बताता हूँ मैं। इसी आइडेंटिटीज के बेस पर हमारी पूरी एक्सरसाइज 8.4 डिपेंड है। इनका आइडेंटिटीज अच्छी तरह आ गई तो इसको 8.4 मोर देन हाफ आ गई आइडेंटिटीज के साथ ही। ठीक है। अब पहली आइडेंटिटीज आपको क्या बोली थी मैंने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। करते हैं इसका प्रूफ। एक ट्राइंगल ले लो ए बी सी। ट्राइंगल ले ली, एंगल ए पे हमने ले लिया थीटा, राइट एंगल एट बी। अब आ गया हमारा इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर प्लस बेस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो बेटा। इसको ले लो इक्वेशन 1। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कट गया 1। अब बेसिक पार्ट में आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक एंड टैन का कॉट। अब यहां पर देखो बेटा बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या हमारा परपेंडिकुलर, ए सी क्या हमारा हाइपोटेन्यूज, ए बी क्या है बेस। बी सी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? साइन। यहाँ पर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। प्लस ए बी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी आ गई पहली आइडेंटिटी। अब सेकंड आइडेंटिटी के लिए बेटा अगेन डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय, पहले किससे किया हमने? ए सी। अब कर लेते हैं ए बी। अगेन डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय ए बी स्क्वायर। वी गेट बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? टैन। क्या आएगा हमारा? टैन स्क्वायर थीटा। ए बी स्क्वायर कर गया 1 इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नीचे से देखो बेटा सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक। क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी। यहाँ पे लिख लो
ये आइडेंटिटी 1 आ गई। यहाँ पे आ गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फॉर थर्ड, सिंपल है बेटा कि राइट ट्रायंगल ड्रा की, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तीनों के साथ एक एक बार डिवाइड करो, पहले एक साइड ए बी साइड से, फिर बी सी साइड से, फिर ए सी साइड से, तीनों आइडेंटिटी स्टेप बाय स्टेप आपकी आ जाएगी। ठीक है, और डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, बी सी से रहता है, ए सी से भी हो गया, बी सी से रहता है, तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, वी गेट बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 1, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, ए सी हाइपोटेन्यूज अपॉन बी सी परपेंडिकुलर, बी सी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक 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 स्क्वायर थीटा। ये हमारी आ गई थर्ड आइडेंटिटी। लिख लो यहाँ पे थर्ड भी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। इनके तीनों आइडेंटिटीज आपको प्रूव करके ही बता दी मैंने, और ये तीनों आइडेंटिटीज हमारी एक्सेस 8.4 पे लगनी है। इन आइडेंटिटीज को तोड़कर आप फर्दर और कर सकते हो। जैसे पहली आइडेंटिटीज क्या बेटा बोली मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जहाँ से हमारी दो आइडेंटिटीज और निकल जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा को ट्रांसफर कर दो तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन को ट्रांसफर कर दूँ तो कॉस थीटा यहीं पर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर फर्दर स्कोर करना हो, ये देखो साइन थीटा स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली आइडेंटिटी से ही आगे फर्दर हमारी 1 2 3 4 5 पार्ट और निकल गए फर्स्ट आइडेंटिटी से ही। ठीक है ना, फर्दर ऐसे बाकी आइडेंटिटीज के निकलेंगे। सेकंड आइडेंटिटी क्या हमारी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहीं पर रखो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। अब इसको भी हम रूट को ट्रांसफर कर इधर देना हो, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये आ गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी से। अब आ गया थर्ड, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी तीन आइडेंटिटीज है जिनको फर्दर और हम डिवाइड कर सकते हैं, और इन्हीं आइडेंटिटीज के बेस पर हमारी पूरी 8.4 डिपेंड है। ये आइडेंटिटीज आपको अच्छी तरह आ गई तो समझ लो कि आपको मोर देन हाफ 8.4 एक्सरसाइज आ गई, और 8.4 एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 8.4 से अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, और क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 10 पार्ट्स हैं उसमें से ही ये कोई एक पार्ट आएगा।
ठीक है, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तब तक इन आइडेंटिटीज को देखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। ये 3 GB स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटीज हो गई हैं। जिनको इस आइडेंटिटीज में कहीं पे भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा नंबर है, कॉल करके भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉलिंग नंबर है। आप मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कमेंट में कमेंट्स भी कर सकते हो।